राम राम भाई सबको। और भाई आज फिर से तोरी बना रही हूँ, सब्जी वगैरह सब काट ली है, प्याज डाल रही हूँ। और आज मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बताती हूँ, चलते चलते बताती हूँ। प्याज और टमाटर सब काट के मैं सब्जी छोकने ही आई थी। कार्तिक को मैं कह रही थी उठा दो इनसे। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मेरे पति देव है कुंभकर्ण, सॉरी नोबिता। कुंभकर्ण नहीं, नोबिता। कुंभकर्ण तो उठता ही नहीं था नींद में से, लेकिन ये नोबिता है, इन्हें जब मौका मिले ये तब सो जाते हैं, तो ये भी सो गए थे साथ में। यहाँ मेरी सारी तैयारी हो गई थी, बच्चों के टिफिन तक मेरा रेडी हो गया, तब मैंने इतना, जब मैंने चिल्लाई ना इनके लिए, मैं कहा उठ जाओ, देर हो जाएगी और तुम ही इसे गोदी ले जाके वहाँ लिटा सकते हो, क्योंकि मेरी तो सुबह के टाइम हालत ऐसी थी कि मेरे चेस्ट पेन जा ही नहीं रहा था। मैं फिर भी ये काम कर रही थी, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल भी भेजना और खाली पेट तो नहीं भेज सकते, और इन्हें पराठे वगैरह बनाने नहीं आते। एक बार मैंने इनसे अपनी प्रेगनेंसी में पराठे बनवाए थे, मतलब ध्रुविका जब ध्रुविका वाली प्रेगनेंसी में मेरे को खड़े होने में बहुत दिक्कत होती, मेरे ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती थी। अब भाई पराठे वगैरह बनाते तो दिक्कत थोड़ा होता है, ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो जाता, बहुत टाइम लग जाता है इनमें। तो मैंने इनसे बनवाए थे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद इन्होंने अब तक नहीं बनाया, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। वैसे सही है यार, ये हरी सब्जी घर में तो ये हाथ लगाता नहीं है। स्कूल में मैडम के सामने खा तो लेता डर के मारे, क्योंकि मैम कहती है सारा फिनिश करना है, तो ये सारा फिनिश कर देता है। ये लस्सी बना रही, जो कि मैं इसे रोज देती हूँ बना के, बिकॉज इसको कार्तिक को बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती ना। टिफिन रेडी हो गया है, सब्जी रेडी होगी, जब ये खाएंगे तब खाना बन जाएगा। कार्तिक को हाँ जी, रोज की तरह इन्होंने कार्तिक को उठा दिया था। मैं इसको कह रही थी बेटा थोड़ा थोड़ा तो खा ले, और इन्होंने चला दिया था टीवी रोज की तरह। मैं कहती हूँ मत दिखाया करो सुबह सुबह टीवी बच्चों को। बच्चों को क्या, इसी को काटती है, क्योंकि एग्जाम भी शुरू होने वाले, तो थोड़ा बहुत इस पे मुझे टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी ऐसी बनाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं नहीं भी बनाती। यहाँ से स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस ही हो गई है, फिर मैं ऐसे कहती बेटा जल्दी से रेडी हो जा। कार्तिक ने तो सब्जी के हाथ लगाया नहीं, तो वो सब्जी ध्रुवी का खा रही थी, मैंने दही डाल दी थी ताकि इसको मिर्ची वगैरह ना लगे। इतने में इसको रेडी कर रही थी, इसका पूरा ध्यान टीवी में था। मैंने कहा बेटा मैं ना टीवी बंद कर दूंगी। इसने ध्रुविका के कड़े पहन लिए थे कार्तिक ने, जो कि मैं कार्तिक के हाथ ही मैंने इसको पहली रक्षाबंधन थी तब ध्रुविका को गिफ्ट दिए थे, तो वो कार्तिक ने खुद ही पहन लिए, क्योंकि ध्रुविका बार बार उतार रही थी, पहन रही थी जो अपने कड़े, तो कार्तिक ने अपने हाथ में डाल दिए। मैं कहा बेटा स्कूल में मत पहन के जाओ, क्योंकि मैडम डांटेगी। हाँ, कार्तिक की सिर्फ मुंह हाथ धो रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम मौसम था ठंडा, इसलिए उसे नहलाया नहीं था। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं सिर्फ इसलिए। रेडी वगैरह करा तो ये थोड़ा सा मेरे को लाड लडाने लग गया। बेटा लड़ क्यों रहे हो, बहन ही तो है, कोई बात नहीं। ला दो। नहीं नहीं बात नहीं। जैसा कि आप सब सुन ही चुके हैं, सुबह सुबह यहाँ यही हालत होती है। कार्तिक को स्कूल ये छोड़ने चले गए थे, और फिर मैंने ध्रुविका को दूध वगैरह दे दिया था पीने के लिए, क्योंकि ये रो रही थी। ये साथ जाने के लिए रो रही, तो मैं उसे बहलाना तो था ही, तो उसे दूध दे दिया। तो मैं थोड़ी देर लेटने आई थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, लेकिन इसने मेरे को लेटने ही नहीं दिया। जैसा कि आप सब सुन ही चुके हैं, इसने मेरे को लेटने नहीं दिया, कैसी कैसी आवाजें निकाल रही थी, जू जू जा जा। इनसे मैंने ब्रेड मंगा ली थी, कि मैं कहा मेरे पराठे बनाने की हिम्मत नहीं है। कार्तिक को तो मैंने जैसे तैसे बना के दे दिया, मैं सिर्फ चाय पीने की उसमें हूँ कि कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो शायद थोड़ी सी ताकत आएगी। तो ये ब्रेड ले आए थे, और लेकिन भैया ऐसा लगता है जैसे चाय भी नसीब नहीं होगी। मैडम को खाने के लिए दिया, तो ये खेल कर रही है पराठे के साथ, और फिर ये मेरे को बोलते कि मैं बच्चों को खाने के लिए नहीं देती। तो भाई मैं खिलाती हूँ बच्चों को, लेकिन अब ये मेरे से नहीं खाती, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो देखती मेरा भाई खुद खा रहा है तो मैं भी खुद ही खाऊं, इसलिए ये लड़की खुद ही खाती है, मैं इससे खिलाती तो नहीं खाती। हाँ, अपने पापा के हाथों से ये खा लेती है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ हो गया, चाय फट गई है भाई। तो उन्होंने बोला दूध चेक कर, तो देखा तो दूध भी फट गया। पता ही नहीं, दो बारी से दूध ये फट ही रहा है, भैंस वाला, पता ही नहीं क्यों। तो ये थैली ले आए थे बाहर से, फिर वही उस दूध की चाय बनाई। जितना ये बाहर का दूध हम अवॉइड कर रहे, लेकिन फिर भी गलती ना, कुछ ना किस रीज़न की वजह से हमें मंगाना ही पड़ जाता है, कभी दही जमाने के लिए,
तो कभी चाय के लिए ही। यहाँ चाय वगैरह रेडी हो गई थी, मैंने अपनी 2 ब्रेडों पे नमक लगाया था अपने लिए, क्योंकि ये नमक वाली ब्रेड नहीं खाते। लेकिन जिस दिन भी मैं ये सोचती हूँ ना कि ये नहीं खाएँगे, ये उसी दिन मेरी नमक वाली ब्रेड खा जाते, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं। मैडम अब हॉस्पिटल जाना था दिखाने के लिए, अपनी सैंडल वगैरह निकाल के भाई खुद पहन ली। उसके पापा ने बोला ला मैं पहनाऊँ? कहती नहीं। फिर इसे पिनाई, अपना आप नीचे भी उतर गई, मतलब इतनी उतावली हो रही है। ये कल ही यहाँ लालो से कहाँ धड़ जा धड़ रहे धड़ हो? धड़ नीचे गई है, ऐसे पागलपन की तरफ भागने के चक्कर में। और नीचे पहुंच गई थी, देखो कैसे भाग गई भाई, इतनी खुश हो जाती है बाहर जाने के नाम से। और ये कार्तिक के कपड़े हैं, जो कि कार्तिक के छोटे हो गए थे, इसलिए हमने ध्रुविका के लिए रख दिए थे। तो मैं कहा क्या आज लड़का लड़की सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। बाहर आके इतनी खुश होती है, कैसे अपने पापा को इसने पकड़ रखा है, देखो। मैं देख रही हूँ इसके पापा को कितनी खुशी मिल रही होगी ना, ऐसे पकड़ रखा है इसने। तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे, यहाँ मेरी डिटेल्स देख रहे थे कंप्यूटर में, क्योंकि सब कुछ आ जाता भाई। मेरा वेट और भी ज़्यादा कम हो गया, 4 किलो, 62 था 58 हो गया है भाई। वेट वगैरह करने के बाद डॉक्टर को दिखा दिया था। सो फिर हम चल दिए थे घर। यहाँ हम माँ बेटी बाहर घूम ही रहे थे, लेकिन ना सोचते सोचते भी कुछ ऐसा हो गया जो कि आप देख सकते हैं। समझ गई। भाई लड़की बाल बाल बची है, फिर भी इसको वहीं शैतानी करनी है। घर जाते जाते भी ये सो गई थी। ये मतलब ऐसे लेटी लेटी ना सो गई थी। और भाई ये मंदिर था जो कि जिसमें काम चल रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में मंदिर होते हैं ना ऐसे। ये मैं सोच रही थी कोई नदी है, लेकिन नहीं, ये बांध बना रखा था, जो पानी जो सब ऐसे छोड़ते ना, वो पानी छोड़ रखा था। यहाँ हमें कावड़ भी दिख गई थी। मैं कहा भाई इतनी जल्दी कावड़ लेके आ रहे हैं या लेके जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई थी। ये इस बार दूसरे रूट से लाए थे, अंदर वाले रूट से। तो भाई मेरे को बैठे बैठे 1 घंटा हो गया और मैं थक चुकी थी। मैं कहा भाई तुमने तो थका दिया बैठे बैठे मेरे को। मैं इनसे यही बोल रही थी, ऐसे कौन से रास्ते से लिए, तो कह रहे मैं इस बार तेरे को अंदर वाले रास्ते से लाए, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। घर पहुंच के फिर मैं लग गई थी काम में, पराठे वगैरह बनाने में, क्योंकि इन्हें ड्यूटी जाना था इसलिए। तो मैं कहा चल यार कर देती हूँ। और मैडम मेरा स्टॉल लेके ऐसे घूम रही है अपने ही मस्ती में। मैं इतनी सारी दवाई दे दी है डॉक्टर ने, काम खाना खाते खाते पता नहीं क्या ढूंढने लग गए हैं ये। खाना खाते खाते पता नहीं क्या ढूंढ खाना रहे खा के मैंने दवाई वैसे ले ली थी, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर ही रखा था। हैं। घर ड्यूटी गए और घर का हाल ये बना दिया, पूरा तहस नहस। अभी जैसे तैसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर ही दिया। ध्रुविका को टीवी चला के बिठा रखा था, बोबा लगा रखा था। बोबा कार्टून का नाम है। यहाँ एक ही गद्दा बिछा है, क्योंकि एक गद्दा धूप में डाल रखा है, वो गीला हो गया पानी गिरने की वजह से। ध्रुविका को सुला दिया है, तो मैंने किचन वगैरह बाद में करूँगी। तो जब देखते हो ना इस सारे को ना मैं इसमें लगाऊंगी। ये मेरा देसी जुगाड़ है। इसका लॉक भी लगेगा। बस ध्रुविका दरवाज़ा अंदर से जो बंद कर लेती वो अब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये लग गया है लॉक। मैं नहीं जा रही, इनका फ़ोन है कि मैं लेट के आ रहा हूँ। भाई ठीक है, क्यों फालतू में बिजली, बंद कर दो कैमरा। तो भाई मेरे को पता ही नहीं चला, बच्चों को सुलाते सुलाते मैं कब सो गई। मुझे 2 से 3 घंटे हो गए सोते सोते। जब इनका मैसेज आया या फ़ोन आया, मैं तब उठी। किचन वगैरह मेरी सब क्लीन हो गई है। पहले मैं कार्तिक को होमवर्क वगैरह करा रही, स्कूल का ट्यूशन का सारा कंप्लीट हो गया है इसका होमवर्क, तो मैं इसे ट्यूशन भी छोड़ के आ गई हूँ। मैडम अपना दूध पी रही है क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब फीडिंग नहीं करानी है आपको। आज गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें भी पूछी मेरे से, बहुत सारे सवाल जवाब करे। सबका सवाल जवाब का मैंने आंसर दिया। मैं डॉक्टर को बात हुई डॉक्टर से, डॉक्टर ने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, अप्लाई करती हूँ मैं। बाकी ये होमवर्क कराया था इसलिए यहाँ है, बैग खाली है तो ये सब करा के रखना है। और ये हमें रहते मैं कर लूँगी, क्योंकि दोपहर में मैं ऐसे सोई ना कि मेरे को खुद नहीं पता मैं कब सो गई। और मैं शाम को 4:30 बजे उठी, और जैसे ही मैं उठी मैंने सबसे पहले इनका मैसेज देखा। इन्होंने बोला मैं घर आ रहा हूँ, कुछ खाने के लिए बना ले। सो खाना तो वैसे बना हुआ था, लेकिन बच्चे सो के उठेंगे तो उन्हें भी भूख लगेगी। तो मैंने बच्चों के लिए घिया रखी थी, तो ये सीधे सीधे घिया की सब्ज़ी तो ये खाती नहीं, तो मैंने घिया के कोफ्ते बना दी। थोड़े बहुत पकौड़े बच्चों ने खा लिए, और बाकी की मैंने सब्ज़ी बना दी, जो कि मैं शूट ही नहीं ले पाई। मैं भूल गई कि भाई मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, तो मैं भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, फिर तो बना लेंगे इस चीज़ का।
ये कमरा मेरा भैया फैला हुआ है बेड इसका पूरा, और इस बीन बैग से ना मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सो करती हूँ मैं बाकी काम अपना, मिलते हैं आपसे बाद में। ये कॉर्नर अभी भी फैला हुआ है, ये कपड़े प्रेस के जो कि मैं कल करूँगी, फिर भी मैंने इतना कुछ समेट दिया है, बहुत बड़ी बात है। ये कपड़े तय बनाने वाले हैं, ये प्रेस वाले हैं। इसमें से कुछ कपड़े मतलब प्रेस वाले कार्तिक ने मिक्स कर दिए, क्योंकि उसे मैंने अभी जबरदस्ती भेजा सोने के लिए, वो टीवी देख रहा था। वो ना मैंने कुछ सामान ऐसे रख रखा है जो कभी भी हाथ में ले सकते हैं आने जाने में। सो ये मेरा अब तो लग रहा है भाई क्लीन एकदम है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये हल्दी की थापे देख रहे हो, थापे कह रही हूँ, ये हल्दी के निशान ना ध्रुविका के लग गई थी ना, तो मैंने उसके हल्दी और तेल लगाया था, तो उसे यहीं सिलाया था, इसलिए वो निशान पड़ गए हैं। अब ये जाएंगे भी नहीं, तो चल कोई बात नहीं, क्योंकि अभी चादर को बिछाया 1 दिन भी नहीं हुआ है, शायद 2 दिन हो गए, पता ही नहीं, मेरे को याद नहीं है यार। सो ये सब अब मैं कल समेटूंगी, क्योंकि अभी हो गई है रात, अभी मेरे को बहुत सारा काम भी। पूरा घर क्लीन हो गया है, मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा करा, क्योंकि गुरुवार वाले दिन मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ घर में, झाड़ू झाड़ू लगती है, पोछा नहीं मारती। ये भी मेरा क्लीन हो गया, देखो इधर यार, मैं तो भूल गई। हाँ जी, किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई, सारे बर्तन भांडे सब धो दिए हैं, सब कुछ हो गया, बच्चे भी सो गए हैं अंदर। कपड़े मैंने धो दिए, क्योंकि हाँ मैं अपने असली भेस में आ गई हूँ, पजामे टी शर्ट में, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर सूट भी नहीं पहना जाता, क्योंकि गर्मी हो रही है। मैं बोल रही थी कपड़े धो दिए मैंने कहा चल इतने में ये समेट रही हूँ, मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और फ्राइडे तक ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे धोने के लिए, इसलिए मैंने कपड़े धो दिए। और कल मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं आलू के पराठे ही बनाऊंगी। कार्तिक कई दिनों से बोला मम्मा आलू के पराठे, और आलू के पराठे कम से कम महीना भर हो गया होगा नहीं बने, तो सब शौक से खा भी लेंगे। सो दिखा दूँ, 11 बजने वाले रात के, इसमें मेरे को सोते सोते 12 बज जाएंगे, क्योंकि ये लेट आएंगे तो 1-2 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा इतने मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती, कूलर वगैरह मैंने सब भर लिया है, सारे घर की साफ सफाई होगी, ताकि कल घर ज़्यादा गंदा ना दिखे। मोस्टली मैं बुधवार को ऐसे ही करती हूँ, सुबह तो मैंने करा ही था झाड़ू पोछा, लेकिन अब मैंने दोबारा से कर दिया झाड़ू पोछा, ताकि कल गंदा ना दिखे घर, इसलिए झाड़ू लगेगी तो साफ हो जाएगा कल फिर भी। लेकिन फिर भी पोछा की बात अलग होती है, पोछा मारने की। मेरी मेरे पोछा मॉप वाला पोछा ना वो खराब हो गया है, सो इसलिए मैं थोड़ा खड़े होके थोड़ा बैठ के ऐसे पोछा मारती हूँ। अब नहीं मारा जाता, जब से कमर में मेरे चोट लगी ना, तब से मेरे से नहीं मारा जाता पोछा। सो रसोई को भी देते हैं विराम। वैसे मेरे को ये रैक निकाल के ना साफ करना है यार, उसका विज्ञापन नहीं आ रहा है, कब मैं करूँगी कब नहीं। सो मिलते हैं आपसे बाद में।